अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दिरहम फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्दल ज़ाफ़रान। मेरा नाम है फ़वाद ज़करिया भूरी और आप देख रहे हैं सेंसेशनल पीके। आइए अपना रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके नाम की और इसकी बॉटल की, इसकी पैकेजिंग की। अच्छा, इसका डब्बा मेरे पास मौजूद नहीं है, मेरे पास सिर्फ इसकी बॉटल है जो कि मेरे इस्तेमाल में रहती है। जब भी ख़त्म हो जाती है मैं इसको मार्केट से ख़रीद के ले आता हूँ। दिरहम को दिरहम के नाम से भी पहचाना जाता है और इसको दिरहम सिल्वर के नाम से भी पहचाना जाता है। इसकी चंद वजूहत हैं, जिसमें से एक ये है कि जो इसका पैकेजिंग आती है वो सिल्वर और ब्लैक कलर की होती है। और एक और वजह इसकी ये भी है कि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि दिरहम ऊद है, दिरहम गोल्ड है और परफेम आता है इसका दिरहम अलवर्दी के नाम से, जिसकी पिंक कलर की बॉटल होती है। दिरहम गोल्ड की गोल्ड कलर की बॉटल होती है और दिरहम ऊद की थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की बॉटल होती है। लेकिन जिस दिरहम की हम बात कर रहे हैं, जिसको दिरहम सिल्वर भी कहते हैं, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, इस तरह की बॉटल में आता है। इसकी क्लियर ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर बॉटल है। सबकी बॉटल का डिज़ाइन और सबकी बॉटल का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है, लेकिन उसकी जो कलर और शेड वगैरह है वो थोड़े से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये वाली ट्रांसपेरेंट और क्लियर बॉटल है। सामने अगर हम इसके देखें तो इसके अंदर आगे आपको दिरहम का लोगो मिल जाएगा, जो कि दिरहम का जो सिक्का आता है, जो कॉइन आता है, मिडल ईस्ट की जो करेंसी है दिरहम, उससे बहुत मिलता जुलता इन्होंने बनाया है। और इस लोगो पे इन्होंने सामने लिखा हुआ है, ऊपर अरबी में और नीचे इंग्लिश में, दिरहम ओरिजिनल फ्रॉम अर्दल ज़ाफ़रान। सेंटर में दिरहम लिखा हुआ है अरबी के अंदर। और अगर आप सेंटर में देखें बॉटल के, तो यहाँ पे भी अरबी और इंग्लिश के अंदर इन्होंने दिरहम लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम अगर नीचे चले आए तो वहाँ पे इन्होंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है और द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ये आता है, यानी ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम कहते हैं। और नीचे उस बॉटल की इन्होंने साइज़ बताई हुई कि ये 100 ml की बॉटल है और वहाँ पे कोने में 3.4 फ्लूइड ऑयंस लिखा हुआ है। बॉटल की अगर हम बिल्कुल बॉटम पे आ जाएं तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने इसकी मेक बताई हुई है कि मेड इन यूएई है। और उसके अंदर फिर इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में है। और तीसरा इन्होंने ये बताया हुआ है कि 80% वॉल्यूम है इसके अंदर। तो जिन लोगों को इसके अंदर ये कन्फ्यूजन है कि ये, जैसे कि कुछ लोगों से मैंने सुना था कि ये अल्कोहल फ्री एक परफ्यूम है, तो वो कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने 80% वॉल्यूम लिख दिया, उसका मतलब ये है कि ये 80% अल्कोहल के साथ है। और दूसरा इसका मतलब ये है कि 20% इसके अंदर परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेट डाली गई है। तो ये इसके कंटेंट्स हो गए। तीसरा, इसकी जो बैग अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर इन्होंने बहुत ही सिल्वर कलर की खूबसूरत सी एम्बोजिंग की हुई है, फूल पत्तियाँ बूटियाँ बनाई हुई हैं, बेल का इसका डिज़ाइन दिया हुआ है। जो बेल होती है ना, जो पौधों के अंदर एक बेल नुमा पौधे होते हैं, वैसा इसके अंदर इन्होंने लुक दिया हुआ है। बहुत सा खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया हुआ है। कैप इसका सॉलिड है। कैप से इसको अगर हम उठाएं तो पकड़ता अच्छा है, कभी कभार लूज़ भी होता है। अभी देखें, ये कभी कभार अच्छा पकड़ लेता है, कभी लूज़ भी होता है। तो ये कभी रेकमेंड मैं नहीं करूँगा कि आप उसको कैप से उठाएंगे, कभी ये स्लिप मार देता है। अदरवाइज़ कैप इन्होंने बहुत सॉलिड बनाया है, देखने में मेटल का लगता है लेकिन ये प्लास्टिक का। तो कैप से आपने इसको नहीं उठाना, मेरी रिकमेंडेशन यही है। और दूसरा ये कि अगर कैप के अगर आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में ऊपर अर्दल ज़ाफ़रान लिखा हुआ है, सेंटर के अंदर इसमें दिरहम लिखा हुआ है अरबी और उर्दू इंग्लिश के अंदर, और नीचे इन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है ओरिजिनल। तो कैप पे ओरिजिनल लिख देने से या लोगो पे ओरिजिनल लिख देने से ही ओरिजिनल नहीं हो जाएगा, सही ना। ओरिजिनल परफ्यूम आपको सही ना अपने ट्रस्टेड वेंडर से ही मिलेगा। तो आप मेक श्योर ये करें कि जिनसे भी परफ्यूम ख़रीदें तो वो आपकी ट्रस्टेड सोर्स हो। बाकी अगर आपने मैं यहाँ पे लिंक के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स के नंबर भी शेयर कर दूँगा जिनसे मैं परफ्यूम ख़रीदता हूँ। तो उन पर मुझे बहुत भरोसा है कि वो हमेशा सही चीज़ देते हैं। अगर आपने उनसे मंगवाना हो तो ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवर कर देते हैं। अगर आपने उनसे रब्ता करना हो आप कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए मैं नंबर्स वगैरह नाम डाल दूँगा नीचे जिनसे मैं काम करना पसंद करता हूँ। तो ये था इसका मोटा मोटा बॉटल का रिव्यू। अब आते हैं इसकी परफ्यूम की तरफ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे इसके अंदर एक सिल्वर कलर का धागा होता है, जरी से बना हुआ धागा, जिसके आगे टैग लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का। वो टैग मैं काट देता हूँ उसका, क्योंकि वो हमेशा बीच में आ रहा होता है बॉटल के, यानी कैप के ऊपर यूँ
इसके सराउंडिंग में ये लगा हुआ होता है एटमाइज़र के साथ, वो बॉदर करता है मुझे, तो इसलिए मैं उसको हटा देता हूँ। तो वो भी इसकी बॉटल का हिस्सा है। तो आपको अगर कोई टैग वाली बॉटल मिल जाए तो आपने ये कन्फ्यूजन ना किया फवाद भाई ने तुझे बॉटल दिखाई जिसको ऊपर टैग नहीं था, तो वो सिल्वर कलर की जरी के साथ वो टैग लगा हुआ आता है, उसको मैं हटा देता हूँ। इसके एटमाइज़र की अगर हम बात करें तो एटमाइज़र अच्छा जूस स्प्रे करता है और इवनली जूस इसका स्प्रेड होता है, अच्छी क्वांटिटी में जूस निकलता है। खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त है, जिस पे भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे बॉटल तक का हमने रिव्यू ख़त्म कर लिया, बातें इसकी सेंट प्रोफाइल के ऊपर। इसकी खुशबू की अगर हम बात करें तो दिरहम एक बहुत ही खुशगवार, एक लाइट लेकिन एट द सेम टाइम वेरी नोटिसेबल, फ्रेश, सिट्रसी, सोपी, क्लीन और फ्लोरल एक फ्रेगरेंस है। इसके अगर नोट्स को हम देखें तो ओपनिंग में आपको मिलेगा इसके अंदर बर्गमॉट, और इसके अंदर आपको जैस्मिन का नोट मिलेगा ओपनिंग के अंदर, और इसके अंदर आपको लेमन का एक नोट मिलेगा ओपनिंग के अंदर। मिडल की अगर इसकी हम बात करें तो इसके अंदर रोज़ और लेवेंडर काफ़ी डोमिनेट करते हैं। और अगर बेस नोट्स की अगर हम इसकी बात करें तो बेस में आपको इसके अंदर मिलेगा, बेस में इसके अंदर आपको मिल जाएगा वेटिवर, सीडार और मस्क के नोट्स, यानी कि क्लीन वाइट मस्क होता है उसका नोट आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर कोई डर्टी मस्क नहीं है, इसके अंदर कोई डर्टी वेटिवर नहीं है, इसके अंदर वेटिवर भी बहुत ही क्लीन यूज़ हुआ है। अच्छा, फ्रेगेंटिका पे जब मैं इसके नोट्स देख रहा था तो उसके अंदर एक नोट यूज़ हुआ है कार्डामम का, जो कि मुझे इसके अंदर थ्रू आउट द जर्नी इसके अंदर मिलता नहीं है कहीं पे भी। जो कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर लेता है तो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ये लेता है, यानी जो ओपनिंग आपके सिट्रसी नोट्स जब चले जाते हैं और मिडल और बेस नोट्स ऊपर आ जाते हैं एकदम से, तो भी आपको इसके अंदर कहीं पे मुझे कार्डामम महसूस नहीं हुआ। अगर आपको महसूस हुआ हो तो ज़रूर कमेंट्स में आप बता सकते हैं। मुझे इसके अंदर कार्डामम फील नहीं होता। और एक और नोट जो इसके अंदर जो फ्रेगेंटिका पे मेंशन नहीं हुआ जो कि क्लीन वाइट मस्क का है, वो मुझे इसके अंदर मस्कीनेस इसके अंदर महसूस होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मस्कीनेस की वजह से जो मस्क का इसके अंदर नोट्स यूज़ हुए हैं, उसकी वजह से इसकी जो पूरी सेंट प्रोफाइल है उसको एक बहुत आगे समझे कि एक सारे नोट्स को मस्क बाइंड करके रखता है, इसकी प्रोजेक्शन को और इसकी जो लॉन्जिविटी है उसको बढ़ाता है। ये मुझे हैरत है कि फ्रेगेंटिका पे क्यों इस नोट का मेंशन नहीं हुआ। तो ये इसके बेसिकली नोट ब्रेकडाउन था। समर्स के लिए ये आइडियल परफ्यूम है, परफेक्ट है। मैं इसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ समर्स के लिए, बल्कि मैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी समर्स में ही करता हूँ। यूजुअली होता ये है कि जब गर्मियाँ आ जाती हैं, ख़ास करके कराची में, जो कि इस वक्त मौसम चल रहा है, बहुत ही जून का महीना है और टेम्परेचर फील्स लाइक जो टेम्परेचर है वो 40 से 44 के बीच में है। और पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है। तो इन इतने हार्श और इतने ह्यूमिड टेम्परेचर के अंदर, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर मुझसे तो बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबुएँ नहीं लगाई जाती, जैसे कि ऊद है या ऊद से मिलती जुलती जो तेज़ खुशबुएँ होती हैं वो मुझसे नहीं लगाई जाती। तो आमतौर पे जब गर्मियों का महीना आता है तो ख़ुद ही मेरी कबर्ड से दिरहम निकल के ये ड्रेसिंग टेबल पे कब आ जाता है मुझे पता नहीं चलता। और होता ही है कि जब मैं शावर लेके निकलता हूँ तो मैं अपनी बॉडी पे इसको अच्छी तरीके से लगा लेता हूँ। इसका प्राइस पॉइंट भी ऐसा है कि अगर आप उसको कम या ज़्यादा जब आप लगा लेते हैं तो आपको इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि ये ख़त्म हो जाएगा तो यार दोबारा भी लेकर आना है और फिर आपकी जेब पे कोई डेंट पड़ जाए बड़ा सा। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल इसका प्राइस पॉइंट है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन आमतौर पे ये समर के लिए रिकमेंडेड भी है और मैं ख़ुद भी इसको समर्स में ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद जब फॉल आ जाती है और जब इसके बाद विंटर्स आते हैं तो फिर हमारे कलेक्शन में दूसरे जो परफ्यूम्स होते हैं, तकरीबन लगभग 400 परफ्यूम्स हैं मेरे कलेक्शन में। तो वो हर सीज़न के हिसाब से मतलब यानी कि परफ्यूम्स मेरे आ रहे होते हैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर और फिर कुछ जा रहे होते हैं। तो समर्स के लिए ये मैं इसको रेकमेंड भी करूँगा। मेरा पसंदीदा ये समर सेंट है, समर सेंट प्रोफाइल है। जहाँ तक इसकी प्राइस की हम बात करें तो इसकी जो प्राइस रेंज है वो समझे $7.5 से लेके $10 के बीच में आपको मिल जाना चाहिए इक्विवेलेंट इन PKR। अगर आपका 280 रुपये का $100 चल रहा है या 300 रुपये का, तो उसके हिसाब से ये तकरीबन 2000 से 2500 के बीच में इसका सेट मिल जाना चाहिए, जिसके अंदर एक परफ्यूम और एक डिओड्रेंट भी होता है, इसका जो बॉडी स्प्रे होता है।
और अगर आप सिर्फ यानी सिंगल परफ्यूम लेने जाना चाह रहे हैं, यानी सोलो परफ्यूम ही ले रहे हैं, पूरा सेट नहीं ले रहे, तो ये 1600 से लेके 2000 के बीच में मिल जाना चाहिए। ओरिजिनल परफ्यूम दिरहम का अपना अडल ज़ाफ़रान का। मेरे कुलीग हैं वो तकरीबन 2019 की बात होगी गालिबन, ये बनवा के लेकर आए दिरहम। हमारे यहाँ लाइट हाउस पे मिलती है अतर, और अतर से लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको अल्कोहल मिला के, यानी कि जो हम लोग एथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल मिला के उसको परफ्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं, स्प्रे में। तो बनवा के लेकर आए, मुझसे कह रहे थे यार मैं 1000 रुपये का लेकर आया हूँ। तो मैंने उनसे कहा यार जब ओरिजिनल आपको मिल रहा है 1000 रुपये का, तो आप क्यों ये इसकी कॉपी बनवा के लेकर आए? उन्होंने मुझे पता ही नहीं था ये 1000 रुपये का मिलता है, मैं समझा था बहुत महंगा मिलता होगा। तो ये सेंट की इस खुशबू की एक क्वालिटी है कि ये एक बहुत ही प्रीमियम आपको फ़ील देता है, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये आपको अवेलेबल है कि जो मुझे समझना अकल दंग रह जाती कि इतने कम प्राइस पॉइंट में इतनी अच्छी पैकेजिंग के साथ, और ये आपको मतलब मिडल ईस्ट से यहाँ पे इतने सारे बीच में इंटरमीडिएट्स के बावजूद आपको इस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है। तो इट्स सरप्राइजिंग टू नो कि ये कैसे इसको मैनेज करते हैं। लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट ये कि हमें ये इतनी कम कीमत में मिल रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जिसको परफ्यूम लगाने का शौक़ है, सही ना, तो वो उसके कलेक्शन में ये परफ्यूम लाजमी होना चाहिए। सीज़न का मैंने आपको बता दिया, गर्मियों के लिए रिकमेंडेड है, बाकी ओकेजन आप इसको देख लें, हर एक ओकेजन के लिए ये इक्वली गुड है। इसके अंदर आपको मतलब यानी कि बहुत ही अच्छा एक प्रीमियम फील आएगा लगाने के बाद। आप उसको ऑफिस के लिए वेयर कर सकते हैं, आप उसको पार्टी के लिए वेयर कर सकते हैं, इनफैक्ट आप किसी भी ओकेजन के लिए इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक ओकेजन के लिए ये इक्वली रिकमेंडेड है। तो प्राइस पॉइंट भी हमने डिस्कस कर ली, आज इसकी ओकेजन भी डिस्कस कर ली है, सीज़न भी डिस्कस कर लिए, सेंट प्रोफाइल भी डिस्कस कर ली। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगेगा। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ रिव्यूअर्स हैं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने इसको बहुत ही हाई एंड परफ्यूम्स के साथ कंपेयर करा है। किसी ने अमवाज के साथ, किसी ने और किसी यानी JPG के साथ इसको कंपेयर कराया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे कलेक्शन में इससे मिलती जुलती कोई सेंट प्रोफाइल नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि ये परफ्यूम मेरे कलेक्शन में जितने और परफ्यूम्स हैं उसका किसी में से मिलता जुलता ये परफ्यूम होगा, किसी का क्लोन होगा, या 2-3 परफ्यूम मिला के ये परफ्यूम के अंदर आपको बाकी 3 परफ्यूम्स का कोई हाइब्रिड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है। बाकी जो रिव्यूअर्स इसको कंपेयर कराते हैं या उनको लगता है कि ये किसी और दूसरे महंगे परफ्यूम से मिलता जुलता है या उसका क्लोन है या उसकी कॉपी है, तो वो उनकी अपनी ज़ाती राय होगी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। तो यहाँ पे अपना रिव्यू हम ख़त्म करेंगे और मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर एक नए रिव्यू में बहुत जल्द एक नए परफ्यूम के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।